हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग मैथ। जो हमारा पार्ट आज है श्रृंखला यानी सीरीज, यानी हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग मैथ का श्रृंखला यानी सीरीज। इस प्रकार से सीरीज दी होती है एग्जाम में, तो उनके बीच में जो खाली जगह दी हुई होती है, तो इन खाली जगह को कंप्लीट करके हमारे को एक आंसर चुनना होता है। तो आज हम करेंगे श्रृंखला में यह टॉपिक है हमारा। देखो इसमें क्वेश्चन है इस तरीके से। एग्जामिनर हमारे को एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन देता है और ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। इनमें से इसको विस्तृत रूप से इसके अंदर व्यवस्थित क्रम में रखना होता है। जो भी हमारा आंसर इसमें स्टिक बैठेगा वो हमारा आंसर होगा। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं श्रृंखला। यानी श्रृंखला में जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, ए खाली जगह डबल बी सी खाली जगह डबल ए बी फिर खाली जगह दे दिया डबल सी ए फिर खाली जगह डबल बी डबल सी। इस प्रकार से एक सीरीज दी जाती है। तो इस सीरीज को कंप्लीट करना होता है। हम करेंगे आज इसको कंप्लीट, किस तरह से इसको पूर्ण किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर जैसे 4 बार यहाँ पर सेम ही को लिख दिया है, क्योंकि हमारा टाइम है जो व्यर्थ न जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम में तो इतना प्रश्न आता है, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है इस तरीके से, विद्यार्थी समझ में बढ़िया आ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, तो ये देखो जैसे ए खाली जगह डबल बी सी खाली जगह डबल ए बी खाली जगह डबल सी ए फिर खाली जगह डबल बी डबल सी। ठीक है, ये जो ऑप्शन में दिए हुए शब्द हैं, जैसे बी ए सी बी, ए सी बी ए डबल बी ए सी ए बी ए, यानी इन शब्दों को इस क्रम में इसमें जो खाली जगह में व्यवस्थित करना है कि हमारे आंसर में जैसे इनके जोड़े बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है, मैंने यहाँ लिख लिया, यानी इनको जैसे यहाँ पर बारी बारी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रश्न है वो हमारे समझ में नहीं आएगा भी हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना था। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये यहाँ पर लिखा है, विद्यार्थी समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इनका व्यवस्थित क्रम करते हैं। जैसे बी ए सी बी, यानी बी ए सी बी, जैसे 4 अक्षर है और 4 ही हमारे पास रिक्त स्थान है। बी ए सी बी, यानी इसमें बी, इसमें यहाँ बी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। ठीक है, ए ऑप्शन है जो इसमें हमने इनको रख दिया, यानी यहाँ रखना था, तो हमने समझने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन नए जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख लिया। इन्हीं ए बी सी डी को इसके अंदर व्यवस्थित करेंगे, जो हमारा आंसर स्टिक बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। ओके विद्यार्थियों, अब बी नंबर में क्या है, ए सी बी ए, यानी इसमें ए सी बी फिर ए। ठीक है, इसके बाद में ए डबल बी ए, यानी इसमें ए फिर डबल बी फिर ए। उसके बाद में ये देखो सी ए बी ए, यानी सी ए बी ए। इस तरीके से हमने ये सीरीज को बना लिया है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे को आंसर ढूंढना है इसमें से, तो कौन सा आंसर हमारा इसमें से आएगा। तो जैसे 1 नंबर में क्या है, बी ए सी बी, यानी बी ए सी बी, बी ए सी बी। तो इनको हमें ऐसे बोलना होता है जैसे कि जोड़े बन जाएं, जैसे ए डबल बी बी सी ए, फिर यहाँ पर डबल बी बी सी, इस तरीके से आना था। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं आया, या तो 3 के जोड़े बनेंगे, जैसे 3 के, जैसे ए डबल बी फिर यहाँ पर फिर ए डबल बी फिर ऑब्लिक
ए डबल बी फिर ऑब्लिक चिन्ह फिर ए डबल बी, इस तरीके से आना था। ये तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में जैसे ये सीरीज बनेगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा इस सवाल को कैसे हल करना है। जैसे डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, इस तरह से डबल ए डबल बी डबल सी, यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर डबल ए डबल बी डबल सी, फिर ऐसे, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, यानी 3 जोड़े बन गए, एक जैसे 3 जोड़े बन गए। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, जैसे डबल ए डबल बी सी बी डबल ए, फिर यहाँ पर ये सीरीज बन नहीं रही है। उसके बाद में देखो ए सी डबल बी सी, ए सी आनी थी यहाँ पर, फिर डबल बी सी, इस तरीके से सीरीज बननी चाहिए थी। तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी बन रही है। जैसे डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो कौन सा आंसर है इसमें? जैसे ये 2 नंबर वाला आंसर यहाँ रखा था बी में, तो बी हमारा आंसर है। जैसे ए सी बी ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी और बी और ए, यानी डबल ए डबल बी डबल सी, ऐसे डबल ए डबल बी डबल सी, जैसे डबल ए डबल बी डबल सी। तो हमारा आंसर इज करेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से सीरीज को हल करना होता है। आगे हम 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरीके से 2 नंबर प्रश्न है, बी सी रिक्तस्थान बी, फिर रिक्तस्थान, फिर सी रिक्तस्थान, फिर बी रिक्तस्थान, फिर सी सी बी, यानी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो इन जैसे ऑप्शन में हमारे पास शब्द होते हैं, इन शब्द को बारी बारी इसमें रखना होता है। बारी बारी में इसमें रख कर उसके बाद में हम इनका जोड़ा बनाते हैं। जैसे 3 का जोड़ा या 4 का जोड़ा या 5 का जोड़ा बनता है। तो हम जैसे सीरीज को यहाँ पर इसको रख कर बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे सीरीज को, तो हमारे इस प्रकार से जोड़े इनके बन जाएंगे। तो हमारे को समझ में आ जाएगा भी ये जोड़े बन रहे हैं। तो हम देखें ए नंबर ऑप्शन वाला इसमें रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये प्रश्न है जो, इसमें हम बारी बारी यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर, जैसे पेपर में यहाँ पर नहीं आएगा ऐसे, ठीक है, पेपर में इतना प्रश्न आएगा। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है। यहाँ पर बारी बारी हम इन सीरीज को, इन ऑप्शनों को सेट करेंगे। तो हमारा प्रश्न है जो यहाँ पर हमारे को पता ही नहीं लगेगा भी हमारा कौन सा प्रश्न था और कौन से ऑप्शन को यहाँ पर हमने रखा है। ओके विद्यार्थियों, जैसे इसमें यहाँ पर ये प्रश्न है, इसमें इनको रखेंगे बार बार। जैसे डबल बी सी बी, खाली जगह में रखना है इसको, डबल बी सी बी। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में है सी सी बी सी बी। उसके बाद में सी डबल बी सी, फिर बी सी बी सी। अब इनके जोड़े बनाने हैं। जैसे जैसे हम बोलेंगे उसी प्रकार से इनके जोड़े बनेंगे। तो हम सोचेंगे भी ये कौन सा ऑप्शन हमारे में, ये इसमें से प्रश्न में सही है। तो विद्यार्थियों हम इनके जोड़े बनाने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं। जैसे बी सी डबल बी, फिर बी सी डबल बी आना था, या फिर ऐसे बी सी बी फिर बी सी बी आना था, या बी सी ट्रिपल बी फिर आगे बी सी ट्रिपल बी, इस तरीके से आना था। इसमें जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसमें जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो आगे जैसे ये है जैसे सी बी भरे, अपने खाली जगह में सी बी भरा था। तो बी डबल सी बी, फिर बी डबल सी बी, फिर बी डबल सी बी, यानी बी डबल सी बी। ठीक है, फिर बी डबल सी बी, फिर बी डबल सी बी। ये बन गया हमारा यहाँ पर सीरीज में जो जोड़े बन रहे हैं वो बन गए। उसके बाद में आगे वाले ऑप्शन भी चेक करने जा रहे हैं हम। जैसे बी डबल सी बी, बी डबल सी बी बी, फिर 3 सी आ गए, 3 सी आ गए, यानी 2 सी आते तो ये बन जाता। यहाँ पर 3 सी आ गए। उसके बाद में है बी सी डबल बी सी डबल सी बी सी, ये नहीं बन रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से ये हमारी सीरीज बन रही है। जैसे सी बी, यहाँ पर सी बी यानी बी डबल सी बी सी बी डबल सी बी।
ठीक है। फिर बी डबल सी बी, इस तरीके से बन जाएंगे, बी डबल सी बी, बी डबल सी बी। इस तरीके से सीरीज होती है, उनको हल करना होता है। आगे हमारा 3 नंबर प्रश्न है। जैसे इसके अंदर जैसे खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसके अंदर इनको व्यवस्थित करना है। जैसे एल डबल के एल, जैसे एल डबल के एल, इसी तरीके से इनके अंदर इसको रखना है। जैसे एल के और एल, ठीक है। फिर एल के डबल एल, इस खाली जगह में एल, इसमें एल के, फिर इसमें एल, फिर एल, इसी तरीके से आगे रखना है। जैसे के फिर डबल एल, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम इनको करेंगे व्यवस्थित क्रम में, देखेंगे कहाँ कहाँ जोड़े बन रहे हैं। जैसे डबल एल के डबल एल, फिर के आता तो जोड़ा बन जाता, जोड़ा नहीं बन रहा है। और देखते हैं, जैसे डबल एल के डबल एल, उसके बाद में डबल एल के डबल एल आना था, ये नहीं बन रहा है इसमें। तो आगे डबल एल के डबल एल, फिर के आना था, ठीक है। तो सीरीज नहीं बन रही है। जैसे एल एल के एल, फिर एल के एल, इस तरीके से आना था, इसमें भी नहीं बन रहा है। इसमें देखते हैं डबल एल के एल, डबल एल के एल, डबल एल के एल, डबल एल के एल, यानी ये बन रहा है डबल एल के एल, डबल एल के एल, डबल एल के एल, फिर डबल एल के एल। ओके विद्यार्थियों, हमारा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर रखेगा, यानी एल के डबल एल। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो रीजनिंग मैथ का हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। आराम से समझना है, आराम से समझना है, आराम से करना है। इनको व्यवस्थित क्रम में आराम से रखकर 3-3 के जोड़े बनाओ या 2-2 के जोड़े बनाओ। प्रश्न इतना ही होगा, प्रश्न इतना ही होगा, यानी ये है, ये तो मैंने आपके लिए समझने के लिए बनाया है। इसमें हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती इतनी, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर रखते हैं और बार बार देखते हैं इनका जोड़ा बनाकर, तो हमारा कौन सा जोड़ा सही बैठ रहा है, वो हमारा आंसर सही होगा। तो ये हमने जैसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिया है, ये बार बार, यानी 4 ऑप्शन है तो 4 बार मैंने यहाँ पर रख दिया है। इन 4 ऑप्शनों को जैसे बारी बारी इसमें प्रश्न में रखेंगे तो हमारा जोड़ा कौन सा सही होगा, वही हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो विद्यार्थियों अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। इस तरीके से सीरीज आएगी प्रश्न में और ये हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो इन ऑप्शनों को इसमें रखेंगे और जोड़े बनाएंगे। जैसे 3 के जोड़े, 4 के जोड़े, 5 के जोड़े बनते हैं, तो वही हमारा आंसर स्टिक होगा। तो देखते हैं, इस प्रश्न में रखते हैं हम। जैसे इनको बारी बारी इस प्रश्न में रखेंगे। जैसे ये प्रश्न है लिखा हुआ, तो इस ऑप्शन को इस प्रश्न में रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है, यानी ये एक बार लिखा हुआ है ना, ये मैंने 4 बार लिखा हुआ है यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन को बारी बारी रखेंगे, जो कौन सा जोड़ा स्टिक बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। ओके विद्यार्थियों, जैसे बी ए, यानी इस खाली जगह में जैसे बी ए, इसी तरीके से बी डबल ए बी, फिर डबल ए डबल बी, उसके बाद में है ए बी, यानी ए बी। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं बी ए, इस पहले में हमने रखा था, तो इसमें देखते हैं ए डबल बी ए, यानी ये पहले में ही हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। जैसे ए डबल बी ए, ठीक है, उसके बाद ए डबल बी ए, उसके बाद ए डबल बी ए, हमारा आंसर इज करेक्ट, यानी ये आंसर हमारा आ गया। आगे देखते हैं एक बार जोड़े और बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। जैसे ए डबल बी ए 3 भी आ गए, तो ये नहीं बन रहा है। ए बी ए, उसके बाद में ए बी ए आना था, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे ए बी डबल ए,
बी, फिर ए बी डबल ए बी, इस तरीके से आना था जैसे ए बी डबल ए बी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा, तो ए नंबर आंसर इज करेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर बी ए यानी बी ए, ठीक है, ए डबल बी ए और ए डबल बी ए, इस तरीके से सीरीज बननी चाहिए जोड़े की। ठीक है, कोई भी एग्जाम है जैसे एसएससी का एग्जाम है या राजस्थान पुलिस का एग्जाम है या लेक्चरर का यानी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें 2-3 प्रश्न रीजनिंग मैथ के आते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न तो सीरीज का आता ही आता है उसमें, या एक पास्य का प्रश्न आता है। ठीक है, तो पास्य में पूछ लेता है वो 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। इसी तरीके से ये सीरीज वाला प्रश्न भी आता है, इस तरीके से सीरीज दे दी जाती है, तो इसको यहाँ पर रखना होता है कि कौन सा इसमें सटीक आंसर बैठता है, तो वो हमारे को इसमें निकालना होता है। जैसे इन ऑप्शनों को इसमें बारी बारी रखना होता है, जो भी जोड़ा सही बन जाता है तो वो हमारा आंसर सही होता है। जैसे अगला 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है ए बी खाली जगह सी ए खाली जगह बी सी ए डबल बी खाली जगह ए बी फिर खाली जगह सी फिर खाली जगह डबल बी सी। इस तरीके से प्रश्न होता है पेपर में, तो इनको हम यहाँ पर इस प्रश्न में यहाँ पर रख के देखते हैं, बारी बारी को इस प्रश्न में रखेंगे। ये एक ही प्रश्न है, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया 4 बार। ठीक है, 4 बार लिख लिया, तो इन ऑप्शनों को इसमें सजाना है। यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है इसमें सजाना है, कौन सा सटीक आंसर बैठेगा वो देखते हैं अपने। जैसे डबल बी सी फिर डबल बी, ठीक है, उसके बाद डबल बी, उसके बाद डबल बी फिर ए फिर डबल बी, उसके बाद में बी सी फिर बी फिर सी फिर बी, उसके बाद में बी सी बी और ए। अब देखते हैं जैसे जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी, फिर बाद में ए डबल बी सी आना था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो ये आंसर गलत है। उसके बाद में ये देखते हैं ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी आना था, तो हमारी सीरीज बन जाती, ये भी गलत। उसके बाद में ए डबल बी सी फिर ए डबल बी सी आना था, तो यही गलत है। उसके बाद में ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी, ये बन गया जोड़ा, यानी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी और ए डबल बी सी। ओके विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आता है एग्जाम में, इस तरीके का प्रश्न आता है, तो हमारे को छोड़कर मत आना। ये प्रश्न है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर एग्जाम में जैसे रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये प्रश्न हमेशा दे दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा, और ये कई विद्यार्थी हैं जैसे इसको छोड़कर आ जाते हैं। तो हमारे को कभी भी आगे कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये प्रश्न आसान है, इन ऑप्शनों को बारी बारी से इसमें व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद में हम जैसे बोलेंगे जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, इस तरीके से तो जोड़े बनेंगे, तो वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब 6 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे इसमें ये व्यवस्थित करेंगे जैसे बी सी ए यानी बी फिर सी फिर ए फिर सी फिर ए फिर बी फिर ए फिर सी फिर ए, उसके बाद बी फिर ए फिर ट्रिपल सी फिर बी फिर ए फिर डबल सी। रिक्त स्थान को भर दिया। अब देखते हैं कौन सा जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न में ये रिक्त स्थान है, उसके बाद हमने ये व्यवस्थित इस प्रश्न में ये व्यवस्थित कर लिया, इस प्रश्न में ये कर लिया हमारे को। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कौन सा जोड़ा सही बन रहा है। तो देखें सी डबल बी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में सी डबल बी ए आना था। ठीक है, ये भी गलत है। सी डबल बी ए आना था, ये भी गलत हो गया। सी डबल बी
CBBA CBBA। ठीक है विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमारा सही हो गया। CBBA यानी डी नंबर आंसर। तो आज हमने जैसे ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन किए, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न है जो आसान है, जैसे आसान है देखने में ऐसे लगता है ये प्रश्न कैसे आएगा, हमारे को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे। कई विद्यार्थी होते हैं जैसे इसको 2-3 बार रखते हैं और 4 नंबर ऑप्शन तक जाते हैं। इतने में यहाँ पर ये जगह भर लेते हैं, जैसे इन शब्दों से भर लेते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो, अगला क्वेश्चन करते हैं। छोड़ना नहीं है, आराम से प्रश्न करना है। ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग मैथ का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और आगे मैं धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन जो भी रीजनिंग के आते हैं वो करवाता चला जाऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। ये विश्रांत चैनल है, इसको विश्रांत एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आगे आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो रीजनिंग मैथ का आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ बने रहोगे। तो अब सुबह मिलेंगे 5 बजे, जो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें सुबह 5 बजे फिर मिलूंगा। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम।